हमारे जो संत समाज है जो कहता है सत्य कहता है। हमारे रामचरितमानस से एक बात कही गई थी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जात समय जब पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, आज राम नाम की जो पूरे भारतवर्ष में जो लूट मची हुई है उस पर इस तरह से राजनीति हो रही है। और हमारे जो अन्य देश की पार्टी हैं जो कभी राम का ना होने का खंडित करती थी, वो उन पर सवाल उठाती थी कि राम जी कहाँ जन्म लिए थे। आज उनसे बड़ा राम भक्त हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक और जहाँ पे यूपी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका कल यूपी जाने का दौरा था। वो अब सब प्रतिमंडल को लेके जा रहे थे, तो सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। उसके बाद काफी ड्रामा हुआ। उनकी पत्नी भी सामने आके अपने पति का जो इल्जाम लगाया था कि बीजेपी उनका जिम्मेदार है, उनके पति को कुछ भी होता है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी में कुछ कहा जुबानी जंग भी हो गई। उसके बाद हमने देखा किस तरह से सारी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाला है। आज सारी विपक्ष की पार्टी जो कल राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, आज वो सारा हिंदू समाज को अपने हिंदू होने का एक बड़ा दावेदार मान रहे हैं। उनके अनुसार वो सबसे बड़े राम भक्त वही हैं। वही लोग हैं जो कल राम मंदिर पे सवाल उठाते थे और आज तक मंदिर दर्शन करने गए नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो या असुद्दीन ओवैसी हो, सबका सुर एक ही है। 2027 में चुनाव आने वाला है, इसीलिए सब अब राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी जी भी अब राजनीति कर रहे हैं कि अगर जो अपराधी है मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता है। अरे ओवैसी जी, अपराधी और चोरी करने वाले में अंतर होता है। जो अपराधी होते हैं उन्हीं का एनकाउंटर होता है, जिसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए। उसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कल तक राम मंदिर क्यों बन रहा है, उसको हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज वो भी आज अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बताइए, ये ऐसे लोग हैं जो राम को नहीं मानते पर आज राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसलिए और से जो आम आदमी और कांग्रेस है, अब इसको प्रधानमंत्री को भी ला रहा है। अब इन्हें प्रधानमंत्री को भी खींच रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, चोरी हुई है, उसके ऊपर सबको एसआईटी गठन हुआ है। जो दोषी पाएगा उसका ऊपर सजा मिलेगी, ये सब जानते हैं। पर इस पे राजनीति कितनी बेहद बेकार कर रहे हैं, अब किसी से छुपा नहीं है। एक और जहाँ पे सारी पार्टी बीजेपी के पीछे पड़ी है और वहीं पे योगी जी सबसे अकेले भिड़ा ले रहे हैं। योगी जी का ये कहना है, अगर आप इतने बड़े राम भक्त हैं तो अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि आइए मथुरा पे बोलिए, कृष्ण भक्त है ना आप, तो उस पर बोलिए। उनकी खुलेआम चेतावनी है। अब देखना होगा अखिलेश यादव क्या कहते हैं। इस पर राजनीति तो बहुत हो रही है, पर सबसे असली की बात यह है कि जो बहन मायावती है, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है। उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टी को लताड़ दिया, कहा कि जो जांच होगा उसमें दोषी पाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पर राम के नाज पे राजनीति मत कीजिए। आज ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। ये कल राम को अस्तित्व नहीं था, उसके ऊपर सवाल उठाते थे, और आज ये सब राम भक्त बने हुए। जनता देख रही है, जनता सब देख रही है।